चलिए आज बात करते हैं आलोक धनवा की कविता पतंग की। ये सिर्फ कागज और धागे की बात नहीं है। ये तो कहानी है बचपन की, उस बेफिक्र आज़ादी की, उस जबरदस्त एनर्जी की और गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की जिद की, जिसे एक उड़ती हुई पतंग के जरिए बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। कविता शुरू होती है एक कमाल की इमेज के साथ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब सोचिए जरा, ये सिर्फ सुबह का जिक्र नहीं है, ये वो फीलिंग है, वो नई चमकीली और एनर्जी से भरी सुबह जो बारिश के बादलों के हटने पर आती है। मतलब एक नए खेल की शुरुआत का सिग्नल है ये। और पता है ये सब शुरू कैसे होता है? मौसम के बदलने से। भाई पतंग उड़ाने के लिए आसमान तो साफ चाहिए ना, तो कवि हमें बिल्कुल वहीं ले चलते हैं, शरद के उस चमकीले इशारे की तरफ। तो देखिए, एक तरफ है भादों का महीना, मतलब अंधेरा, जोरों की बारिश और घर में बंद रहने वाली बोरियत। और फिर एंट्री होती है शरद ऋतु की, यानी चमक, खुला आसमान और आजादी। कवि ने तो शरद को एक बच्चे जैसा दिखाया है, जो अपनी चमकीली साइकिल की घंटी टन टन बजाता हुआ आ रहा है, मानो कह रहा हो चलो बाहर, खेलने का टाइम हो गया। तो ठीक है, आसमान साफ हो गया, बच्चे भी बाहर आने को तैयार हैं। अब एंट्री होती है इस खेल के मेन कैरेक्टर की, पतंग की। और ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तो सपनों की एक रंग बिरंगी दुनिया है। कवि ने पतंग को डिस्क्राइब कैसे किया है, जरा सुनिए। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी हुई। मतलब ये जो नाजुक सी बनावट है ना, ये बिल्कुल उन बच्चों जैसी ही तो है, कोमल, नाजुक, पर अंदर से सीटियों और किलकारियों की एनर्जी से लबालब। लेकिन पतंग खुद थोड़ी उड़ती है, उसे उड़ाने वाले बच्चों की बात करते हैं। अरे जिनकी एनर्जी ही तो इस कविता का असली दिल है। कवि ने बच्चों के शरीर के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, कपास। क्या कमाल का मेटाफर है। ये सिर्फ उनकी सॉफ्टनेस नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि उनमें चोट सहने की कितनी गजब की क्षमता है। बिल्कुल कपास की तरह नरम, जो गिरने पर चोट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा लगता है मानो वे जन्म से ही ये फ्लेक्सिबिलिटी लेकर पैदा हुए हों। और ये लाइन, वाह, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। सोच के देखिए, क्या कमाल की इमेजिनेशन है। मतलब बच्चे इतने एनर्जी से भरे हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो दौड़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि पूरी धरती खुद घूम घूम के उनके पैरों के नीचे आ रही है, ताकि वो एक पल को भी ना रुके। तो ये एनर्जी दिखती कैसे है असल में? बच्चे बेसुध होकर दौड़ रहे हैं, इतनी मस्ती में कि पत्थर की कठोर छतें भी नरम महसूस होने लगती हैं। उनके भागने की आवाज़ है ना, वो हर दिशा में मृदंग की तरह गूंजती है। और वो पेड़ की डालियों की तरह लचीलेपन से एक छत से दूसरी छत पर झूलते हुए बस आगे बढ़े चले जा रहे हैं। लेकिन इस सारी बेफिक्री और दौड़ धूप में खतरा भी तो छिपा है। ये खेल, ये मस्ती अक्सर खतरों के बिल्कुल किनारे पर ले जाकर खड़ा कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि जब वो दौड़ते दौड़ते छत के उस खतरनाक किनारे पर पहुंच जाते हैं, तो आखिर उन्हें गिरने से बचाता कौन है? और कविता का जवाब सच में शानदार है। उन्हें कोई जादू नहीं बचाता, बल्कि बचाता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। मतलब उनके शरीर का अपना ही रोमांच, उनका फोकस, जो पूरी तरह से आसमान में उड़ती पतंग पर है। लगता है जैसे वही पतंग उन्हें एक धागे के सहारे थामे हुए है, और उनका यही जुनून, यही कॉन्सेंट्रेशन उनका सबसे बड़ा सेफ्टी शील्ड बन जाता है। इतनी गहरी बात लिखने वाली कवि के बारे में जानना तो बनता है। ये पंक्तियां हैं आलोक धनवा की, जो चाइल्ड साइकोलॉजी को इतनी बारीकी से समझते थे। आलोक धनवा का जन्म 1948 में बिहार में हुआ था, और वो 70s के एक बहुत बड़े कवि माने जाते थे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा। उनका इकलौता कविता संग्रह 1998 में आया था, पर जितना भी लिखा वो इतना दमदार था। क्रिटिक्स भी मानते हैं कि वो बाल मन को बहुत गहराई से समझते थे, और पतंग कविता इसका सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब वापस चलते हैं कविता के सबसे पावरफुल हिस्से की तरफ, उस पल की तरफ जहां डर पर जीत हासिल होती है। तो जरा सोचिए, अगर वो बच्चे कभी उन खतरनाक किनारों से गिर भी जाएं और बच जाएं, तो क्या होगा? क्या वो डर कर खेलना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। कविता कहती है कि वो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं।
मतलब गिरने का वो एक्सपीरियंस उन्हें तोड़ता नहीं है, बल्कि और भी मजबूत बना देता है। वो अगली सुबह पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस और तेजी के साथ वापस आते हैं। डर पर काबू पा लेना उन्हें जैसे इनविंसिबल बना देता है। और आखिर में ये कविता हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। देखिए, ये पतंग सिर्फ एक बच्चों का खिलौना नहीं है, ये सिंबल है सपनों का, उम्मीदों का, ऊंची उड़ानों का। तो सोचने वाली बात ये है कि हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी में वो कौन सी पतंग है जो हर खतरे और हर गिरावट के बावजूद हमें लगातार आसमान की तरफ खींचती रहती है।